नमस्कार। यदि ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो ना कि आप मेरे को थैंक्स बोलेंगे, बल्कि आपको जो जीवन का देखने का नज़रिया ही है वो बिल्कुल चेंज होने वाला है। कहानी इस तरह है, शताब्दी एक्सप्रेस अपने निर्धारित प्लेटफॉर्म से रवाना होने को तैयार खड़ी थी कि उसमें एसी कंपार्टमेंट में बैठा एक 35 से 36 साल का एक आईटी कंपनी में कार्यरत प्रोजेक्ट मैनेजर गुस्से से लाल हुए जा रहा था। वो भी क्यों ना हो, वो तो यही सोच रहा था, मैं तो कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ, कहाँ कंपनी ने मेरे को ट्रेनों में फंसा दिया, कंपनी को तो मेरे को फ्लाइट का टिकट देना चाहिए था। ये सारी चीज़ खैर इसी बीच उसने गुस्से गुस्से में अपने बैग से एक लैपटॉप निकाला और अपना काम करने में बिजी हो गया। ये सारी चीज़ें सामने बैठा एक हट्टा कट्टा एक नौजवान देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब उससे रहा नहीं गया तो उस नौजवान ने उस प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछा, सर क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? तो प्रोजेक्ट मैनेजर तो बोलता है जो गांव का नौजवान है वो बोलता है, सर क्या आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं? तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर बोलता है फिर वो अपने काम करने में व्यस्त हो गए। प्रोजेक्ट मैनेजर, बहुत काम होता है उन लोगों के पास। वो जो गांव का नौजवान है वो फिर उसे टोकता है, वो बोलता है, सर ये लैपटॉप सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये क्या, मैं तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जो इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जो काम होता है या प्रोजेक्ट मैनेजर का जो काम होता है, इसमें तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत स्टडी की जरूरत, बहुत मेहनत का काम होता है। ये सारी बातें सुन के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो बड़ा परेशान होते हुए बोलता है, ये तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, तुम तो बस रहने ही दो, तुम नहीं समझ सकते हमें इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने पढ़ाई करनी पड़ती है, कितनी रिसर्च करनी पड़ती है। इसी दौरान फिर वो जो गांव का नौजवान है वो फिर बोलता है कि सर मैं तभी समझ सकता हूँ कि जब आप लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी आप लोगों को सॉफ्टवेयर का काम होता है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी तो आप लोगों की जो सैलरी होती है वो भी लाखों रुपये में होती है। और जो आप लोगों के ऑफिस होते हैं बड़े लग्जरियस होते हैं, ऑफिस में AC लगे होते हैं, जो ऑफिस में चाय कॉफ़ी की मशीनें रखी होती है, खाने की फैसिलिटीज़ होती है, आपको तो गाड़ियाँ लेने आती है, गाड़ियाँ छोड़ने जाती है। ये सारी बातें सुन के तो प्रोजेक्ट मैनेजर कभी गुस्से में आ जाता है, कभी गुस्से भरे शब्दों में बोलता है, बस यही तुम्हारी सोच है, यही तुम्हारी गलती है, तुम्हें तो ज़्यादा सैलरी दिखती है, ज़्यादा पैसा दिखता है, ज़्यादा गाड़ियाँ दिखती है, AC दिखते हैं, सुविधाएँ दिखती है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि हम कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत का काम करते हैं। तुम्हें नहीं पता कि क्लाइंट हमें कितना परेशान करके रखता है, बॉस का प्रेशर होता है, ऊपर से कस्टमर के चौंचले कभी ख़त्म नहीं होते। तुम तो बस ये समझ लो कि जो हम काम करते हैं ना वो आग पर चलने के बराबर है। ये सारी बातें सुनकर जो गांव का नौजवान बोलता है, साहब मैं समझ सकता हूँ कि आप कितनी मेहनत का काम करते हैं और मैं समझ सकता हूँ कि आग पर चलना कितना कठिन होता है। साहब उस दिन जब हम 30 लोग थे, हमें रात भर में 0.4875 पर चढ़ाई करनी थी और अगले दिन सुबह जाकर उस चढ़ाई पर चोटी पर तिरंगा फहराना था। लेकिन साहब जब हमने सुबह वहाँ तिरंगा फहराया तो जब हम 30 लोग थे उसमें से केवल 4 लोग थे। और साहब हमें ये भी नहीं पता था कि कहाँ कहाँ से गोलियाँ आ रही है, किधर किधर से गोलियाँ आ रही है, किस किस के लिए गोलियाँ आ रही है, चारों तरफ से गोलीबारी हो रही थी साहब। अब ये सारी बातें सुनकर जो प्रोजेक्ट मैनेजर सोचते कि ये क्या बातें कर रहा है, वो एकदम से बोलते कहीं आप, तो वो जो गांव का युवक है वो बोलता है, साहब मैं सूबेदार सुशांत हूँ। साहब उस दिन हमारी ड्यूटी कारगिल में लगी थी और अब लोग बोलते हैं कि आप लोगों ने उस वक्त बहुत टफ मिशन को पूरा किया और टफ जॉब करी है, तब आप एक आसान जगह जॉब ले लीजिए। साहब आप खुद ही बताइए हमें कि क्या हम अपने जॉब में आने वाली मुश्किलों को देखते हुए क्या हम अपनी ड्यूटी छोड़ देते हैं या चेंज कर लेते हैं। साहब उस दौरान हमारे एक साथी के गोली आग पार हो गई साहब। जैसे ही मैं उसको पकड़ने नीचे भागने लगा साहब, मेरे कप्तान साहब ने मेरे को बोला कि नहीं तुम ऊपर जाओ, मैं इसको लेने जाऊंगा। मैंने हमारे कप्तान साहब को बोला, साहब आप नीचे मत जाइए, नीचे गोलीबारी हो रही है, नीचे आग लगी है, आपकी जान को खतरा है। तो उन्होंने बोला कि साहब, उन्होंने पता है क्या बोला, उन्होंने बोला कि नहीं तुम्हारी ड्यूटी मेरे ऊपर है,
वो गोली लगेगी तो मेरे को लगेगी, यदि मैं इसको नहीं ला पाया तो फिर तुम लेने उसको जाना। लेकिन साहब शायद जो हिस्से की गोली मेरी थी साहब, उन्होंने अपने हिस्से ले ली साहब। साहब मैं जब जब अपने देश की पहरेदारी के लिए खड़ा होता हूँ ना साहब, मैं जब जब मेरे को अपने देश हमारे कप्तान साहब की याद आती है साहब, कि कैसे उन्होंने अपने मेरे हिस्से की गोली अपने सीने पर ले ली साहब। मैं सच में समझ सकता हूँ साहब, ये आग पर चलना कितना खतरनाक होता है, कितना कठिन होता है साहब। अब ये सारी बातें सुन के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अपना लैपटॉप बंद करता है, वो यही सोचने लग जाता है, वो ये सोचता है कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो तो ये सोच में पड़ जाता है कि हम अपने जीवन में आने वाली मुश्किलें और तकलीफ़ों को कितना बड़ा समझ लेते हैं। और इन जवानों को देखिए, इन जवानों के लिए जॉब का मतलब ही शहादत और वीरता है। वो भी हर दिन और हर मोमेंट और हर जॉब के हर मोमेंट पर। अब प्लेन धीरे 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 अपने अगले प्लेटफॉर्म पर रुकने को तैयार खड़ी थी। सूबेदार अपने बैग उठाते हैं और जैसे ही अपना हाथ प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ आगे बढ़ाते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर के जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो यही सोचते हैं कि ये वही हाथ है जिन्होंने उस पहाड़ ऊंची चोटी पर चढ़ाई करी, उस पहाड़ पर चढ़ाई करी। ये वही हाथ है जिन्होंने दुश्मनों को अपनी बंदूक से नेस्तनाबूद किया। और ये वही हाथ है जिन्होंने अपनी शान आन बान को, तिरंगे को अपनी ऊंची चोटी पर फहराया। जाते वक्त सूबेदार प्रोजेक्ट मैनेजर को बोलते हैं, सर इट वॉज रियली नाइस मीटिंग।